हमने जो एक पहला एपिसोड बनाया था केतु इन एरीज एंड राहु इन लिब्रा, और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से। जो फर्स्ट वीडियो था कि अगर फर्स्ट हाउस केतु या सेवन्थ हाउस में राहु हो, तो जैसे मैंने पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि राहु केतु जो प्लेनेट हैं वो बेसिकली पास्ट लाइफ के कुछ हमारे अनरिजोल्व डिज़ायर हैं उनको शो करते हैं, उनकी प्लेसमेंट दिखाते हैं, कहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ को लेके हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे और वो यात्रा हमारी कहाँ छूट गई। और अब जो राहु का प्लेसमेंट है वो चीज़ हमें दिखाती है इस लाइफ, इस बर्थ में हमें वो चीज़ जो हमारा प्रीवियस में छूटा था वो केतु, और जो इस प्रेजेंट लाइफ में जहाँ पर हमें चाह है वो राहु की प्लेसमेंट दिखाती है। लाइक जैसे फर्स्ट में केतु था तो हमने मतलब पिछले लाइफ में अपने पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें बहुत की हुई, तो बहुत किया था। और इस टाइम में जो प्लेसमेंट है वो हमें ये दिखाती है कि जो पर्सन है वो कम थोड़ा उन चीज़ों की तरफ भागेगा, उसकी वो डिज़ायर वाली इच्छा थी वो रह गई थी पास्ट लाइफ में, जो राहु को सेवन्थ हाउस में मिलना। तो इसी तरह से आज जो सब्जेक्ट है वो है कि टॉरस में केतु हो, क्योंकि हम साइन देख रहे हैं। तो टॉरस में अगर केतु और स्कॉर्पियो में आपका राहु हो, तो आप इसको काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से भी कुछ सिमिलरिटीज़ आप इसकी लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी जजमेंट निकालने से पहले, जैसे हम चाहे साइन देखें, चाहे हम जितने भी वीडियो प्लेनेट इन हाउसेस देखते हैं कि हर ग्रह हर भाव में, तो आपको 3-4 बातें हमेशा नोटिस में करनी होगी। सबसे जो मेन पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपके 12 ग्रह में जो 9 प्लेनेट हैं वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है वो किस नक्षत्र में। बहुत इम्पोर्टेंट और बारीक चीज़ है कि ये ध्यान में दे लेना, क्योंकि नक्षत्र का रोल बहुत बड़ा है। सबसे पहला तो आपको नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपको साइन देखना है कि किस राशि के अंदर आपका ग्रह है। तीसरा पॉइंट देखना है आपको वो जॉइंट में है क्या, युति में है क्या। फोर्थ पॉइंट नोट करना है कि उस पर कोई दृष्टि एस्पेक्ट आ रहा है क्या, शनि का या आपका मंगल का, किसी का एस्पेक्ट अगर आ रहा है। और फिर देखना है आपको अंतर्दशा, कि अंतर्दशा आपकी क्या चल रही है, उसके बेस पे रिजल्ट वेरी करते हैं। तो ये 4-5 बातें मुख्यतः। फिर आता है D9 नवांशा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब इन सब चीज़ों को हम जोड़ लेंगे तब हम कोई रिज़ल्ट पे ठीक ढंग से कह पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर इवेंट है। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ज्योतिष का ना एक पूरा एक मिक्स है, हर चीज़ का एक रोल दिया गया है। साइन के अंदर क्या है, खाली जब प्लेनेट हो तो क्या होता है, युति हो तो क्या होता है, एस्पेक्ट हो तो क्या होता है, उन सब को मिला के एक अच्छे ज्योतिष का दायित्व यही बनता है कि वो इन सब चीज़ों को मिला के और फिर रिजल्ट आपको बताए। तो ये चीज़ आप ज़रूर, और ये मैं एक पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। आप अगर अच्छे कोई जो पहुँचे हुए लोग हैं उनसे अगर आपको किसी प्रॉब्लम में हो तो उनसे आपको कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए, अनुभवी आदमी से, जो अनुभवी व्यक्ति है उनसे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो टॉरस में देखिए, टॉरस जो है अर्धी साइन है राशि, जो 2, 6, 10 हैं वो अर्धी साइन है। अभी 1, 5, 9 है जो फायरी साइन है, 2, 6, 10 हैं जो अर्धी साइन। और वैश्य को रिप्रेजेंट मर्चेंट का साइन है ना, टॉरस जो साइन है वो मर्चेंट का, और इसको रूल करता है वीनस। अब ये जो साइन है इसका जो आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति में शो करता है। अब सेकंड हाउस क्या है, तो इन लोगों को ना प्रीशियस चीज़ें बहुत, जो फाइन आर्ट्स जो होती है, जो केतु टॉरस में होता है, तो इनको बहुत अच्छी समझ आती है, पकड़ भी अच्छी होती है, समझ में भी बहुत आती है। कपड़े या माइनर जो गोल्ड के, डायमंड के जो बारीक चीज़ें होती है, प्रीशियस जो महंगी चीज़ें होती हैं, उनका ज्ञान इनको बहुत अच्छा होता है। अब ये जो इनका एटीट्यूड क्या हो जाए, दे यूज़ देयर मेटेरियल रिसोर्सेज टू गेन सिक्योरिटी। अब
अपनी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए मटेरियल को गेन करते हैं ताकि किसी भी तरीके से हमें सिक्योरिटी मिले, क्योंकि टॉरस साइन है यहाँ पर। कपड़े को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। आप देख लेना, सेकंड में केतु हो या टॉरस में केतु हो तो कपड़ों को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे। अच्छे कपड़े, इनका जो पहनने का स्टाइल होएगा वो आपको नज़र आ जाएगा। इनके जो ड्रेस सेंस होएगा वो बहुत शानदार मिलेगा। केतु सेकंड का देखा है मैंने, देखते ही लग जाएगा इनका जो मैचिंग या जो भी कपड़े पहनेंगे बहुत अच्छे से पहनेंगे और बहुत अच्छा फिट कपड़े पहनेंगे। इनको कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ चाहिए टॉरस केतु में अगर है तो। दे आर नोबल पीपल, अच्छे होते हैं। और जो इनका जो एम्फेसाइज करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाए कैसे भी करके। दे आर वेरी जेनरस, अच्छे होते हैं। एंड ओपन माइंडेड पीपल, मतलब ओपन माइंडेड होते हैं, कोई शायद रिजिड टाइप के व्यक्ति नहीं होते हैं। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी आप देख लो टॉरस केतु में ये जो जितने भी कनेक्शन है ना, ये सारे कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। मतलब ऐसा आपने पास्ट में किया था, ये हैबिट आपकी रही थी। और ये जो कनेक्शन है आपको इनकी पर्सनैलिटी में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। दे ऑलवेज लाइक टू बाई द बेस्ट एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, हमेशा अच्छी चीज़ और महंगी चीज़ खरीदने के शौकीन होंगे। दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द ड्रेस, अपनी ड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस सेंस परफेक्ट कंफर्ट पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ में पसंद करते हैं। और काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, एक मतलब 4-5 काम एक साथ करना। इनका जो एटीट्यूड होगा वो हमेशा प्रोटेक्टिव वाला होगा, कोई तरह का एनी रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। प्रोटेक्टिव नेचर होएगा। इन देयर प्रीवियस लाइफ, उनकी जो प्रीवियस लाइफ थी, दे हैड कलेक्टेड मटेरियल थिंग्स, इन्होंने क्या ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था प्रीवियस लाइफ में और ये सोचा था कि ये उनकी जीत है ना। ऐसा सोच के उन्होंने मटेरियल इकट्ठा। दे वर ऑलवेज अफ्रेड टू लूजिंग, उनको हमेशा ये डर सताता था कि इनको कहीं खो ना दे। अब ये जो फियर है ना, ये फियर इनका प्रेजेंट लाइफ में साफ दिखाई देता है इस तरह का। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मटेरियल रिसोर्सेज बट दे आर इजिली फ्रिटेंड बाई क्राइसिस। अब इन्होंने ये तो इसमें मास्टरी तो कर ली, मटेरियल रिसोर्स पैसों को कमाने के अंदर इन्होंने मास्टरी कर ली, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लगता है कि कहीं ये मेरे से छिन न जाए या कोई मेरे से मतलब क्राइसिस ना आ जाए। अब कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आप इनको सुना दो टॉरस के, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अपने मन पे ले लेंगे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़, अगर ज़रा सी भी नेगेटिव न्यूज़ सुन ली तो। अब इन्होंने किया ना, प्रीवियस लाइफ में कभी भी स्पिरिचुअलिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। स्पिरिचुअलिटी इनके लिए क्या थी, ये इनको प्रेजेंट लाइफ में आप इनको देख लो टॉरस केतु वालों को, इनका कोई मतलब लेना देना नहीं था इस मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का या योगा प्राणायाम का, इनसे कोई लेना देना नहीं था। द मटेरियल जो पैसा था, वर्ल्ड वॉज द ओनली रियलिटी, जो पैसा था वही सब कुछ इनके लिए सस्ता। देयरफॉर दे मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अवॉइड लूजिंग देयर मटेरियल। अब ये क्या है, पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इसको बचा के रखा जाए, है ना। इन देयर प्रीवियस लाइफ दे नेवर एक्सप्लोर द अननोन, उन्होंने कभी भी अननोन की तरफ, अननोन मतलब वही स्पिरिचुअलिटी वाला कि एक जो कौन इसको चला रहा है, क्या यात्रा, सबके सवाल आते हैं इस तरह के ना, तो इसको उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब इसको जानने की कभी कोशिश नहीं की। हाउएवर दे डिज़ायर टू एक्सप्लोर इट, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब ट्राई नहीं किया, कभी दिमाग में आया, लेकिन चूंकि इसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक में इतना व्यस्त हो गया बंदा कि उसको नज़र ही नहीं आया कि सच क्या है। ये कुछ भी कह लो, सोशल सर्कमस्टेंसेज कह लो, उसकी वजह से ये आगे उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ नहीं पाए। Their desire to take risk, explore the known and develop their inner strength remain Taurus a debilitated sign। अब केतु का जो साइन है टॉरस, वो डेबिलिटेड भी माना गया, मतलब कि वैसे राहु केतु का साइन कंसिडर नहीं, जो टेक्स्ट है उसमें तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी स्टडी या रिसर्च या कह लो आज मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम मानते हैं केतु टॉरस में डेबिलिटेड होता है। देयरफॉर इन दिस बर्थ, अब जो इस बर्थ में है तो राहु इज प्लेस्ड इन द स्कॉर्पियो। अब राहु आपको स्कॉर्पियो में, क्योंकि 180 डिग्री केतु राहु हमेशा अपोजिट मिलते हैं, आपको पता होगा ना, तो केतु अगर सेकंड में तो राहु आपको स्कॉर्पियो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब जो आ गया, अब इस क्योंकि पीछे सेकंड में क्या टॉरस में केतु आपने नहीं किया प्रीवियस में, लेकिन राहु 8th में मिला है, तो अब आपको एक्सप्लोर, क्योंकि यही तो चीज़ चल रही है दोनों के आपस में, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है
कि केतु हमने प्रीवियस में देखा है, राहु इसमें लेके आए, तो राहु 8th में है तो अब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। अब आप ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत काम के हैं। द प्रेजेंस ऑफ राहु इंडिकेट द नीड टू डेवलप परसेवरेंस, करेज एंड इनेट एबिलिटी टू फेस डेंजर। अब राहु है जो 8th का, वो उनको ये एबिलिटी देता है करेज की, डेंजर की, रिस्क उठाने की, सब की एबिलिटी आपको राहु 8th वाला देता है, और व्यक्ति करता भी है बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने की, डेंजर खतरा उठाने की। या ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि रात रात पहाड़ी पे भी मतलब गाड़ी चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं 8th वाले राहु, या रात को गाड़ी लेके निकल जाते हैं, अकेले ड्राइव कर लेना, नाइट को ड्राइव कर लेना, बारिश में ड्राइव कर लेना। आदमी बहुत कुछ सोचता है करने की, लेकिन राहु 8th वाला मैंने देखे हैं बहुत सारे रिस्क उठाने के। अब जो स्कॉर्पियो का क्या पैटर्न है, आई डिज़ायर, मतलब एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द मेथड एडोप्टेड टू गेट व्हाट दे वांट। अब जो 8 का स्कॉर्पियो है ना, क्या मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो ये केयर नहीं करते। कुछ भी करना चाहे 8 राहु स्कॉर्पियो में होगा तो व्यक्ति वो कर लेगा किसी मेथड से कि मुझे कुछ करना है, अब वो चाहे रास्ता कैसा भी हो। अब क्या है, जो स्कॉर्पियो है मडी एक गड्ढा है, गड्ढा मानते हैं ना स्कॉर्पियो साइन को। एंड राहु रिप्रेजेंट डार्कनेस, और राहु डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पे लाइट नहीं है, वेयर लाइट इज एब्सेंट विल बी विजिटेड ओनली बाई पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब वहाँ पे कौन जा सकता है, एक अंधेरा है वहाँ पे जिसको की उत्सुकता है, जिसको देखने की इच्छा है कि भाई मैं जाके देखूँ वहाँ क्या है, या उसको एक्सप्लोर करना है, उस प्लेस को देखने की इच्छा करनी है कि मैं जाके देखूँ कि वहाँ क्या हो सकता है। वो वही जा सकता है जिसको कुछ नया जानना हो, या जिसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो एक्सप्लोर करने की। द डाउन साइड इज दैट दे टेक एन इंटरेस्ट इन ब्लैक मैजिक। अब इसका असर क्या होता है कि इनको ब्लैक मैजिक का भी मतलब इन पे राहु स्कॉर्पियो में अगर हो तो इनको ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, ऑकल्ट, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी ये विद्या है ये सब पढ़ने का मन करेगा, आप देख लेना। अब ये तांत्रिक भी बनते हैं, वेरियस तलिस्मा जो होते हैं ना टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो कि कहते हैं कि ये जादू कर लो, काला जादू या इस तरह के जादू करके। अब बजाय कि हम करेज डेवलप करें या अपना इनर पोटेंशियल करें, ये प्रोटेक्शन ढूंढते हैं कुछ चमत्कारों में, तलिस्मा कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ताबीज़ या कुछ इस तरह का पहन लें तो चमत्कार हो जाए। जबकि उनको करना क्या है, करेज दिखानी है और प्रोटेक्शन। इसको स्कॉर्पियो जो वाटरी साइन है ना, 4, 8, 12 ये वाटरी साइन है, तामसिक है और ब्राह्मीण कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। दे परफेक्ट वाटरी प्लेसेज एंड कूल एटमॉस्फेयर इन देयर सराउंडिंग। अब जो इनको क्या ना वाटरी प्लेसेज अच्छे लगते हैं, पानी की जगह अच्छी लगती है, नदी, झील, बोटिंग, जहाँ झरने वरने हो, इस तरह का स्थान इनको पसंद होता है स्कॉर्पियो 8 वाले को। राहु अगर स्कॉर्पियो में तो दे लाइक स्विमिंग एंड स्पेंडिंग आवर इन द पूल, और इनको आप उस पूल के अंदर आप बिठा दो बुलाइए, वो आराम से रहें क्योंकि राहु आपका स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट ए होल, स्कॉर्पियो एक होल को भी रिप्रेजेंट करता है, और हाइडिंग प्लेस एक छुपा हुआ स्थान। एंड द तामसिक साइन इंडिकेट वर्किंग इन द डार्क एंड अंडरनीथ, कि अंडर डार्क में अंधेरे में काम करना है और छुप के काम करना है ना। 8 नंबर का साइन ये बताता है। सो देयर एक्शन कम टू लाइट ओनली व्हेन एवरीथिंग इज रेडी एंड बिफोर दैट दे टेक टाइम टू प्लान इट। तो मिस्टीरियस एंड हिडन थिंग्स नेचुरली अट्रैक्ट देम। अब जो मिस्टीरियस चीज़ें होएगी, जो भी रहस्यमय चीज़ें होंगी, जो छुपी हुई चीज़ें होंगी, वो इनको अट्रैक्ट करेगी। एंड दे लव टू अनकवर देम, इनको पसंद भी होएगा उसको देखना, उसको जानना। स्कॉर्पियो जो ब्राह्मीण साइन है एंड राहु रिप्रेजेंट द आउटकास्ट। अब देखिए स्कॉर्पियो ब्राह्मीण को व्यक्त करता है, राहु है जो आउटकास्ट है। सो राहु इज़ नॉट हैप्पी है, राहु यहाँ पर खुश नहीं है। और राहु का ये डेबिलिटेड साइन है स्कॉर्पियो। इन दिस साइन राहु इज रेडी टू गो इनटू एनी डीप वेल टू फाइंड द ट्रूथ। अब इस साइन के अंदर राहु मतलब करना चाहेगा, राहु मतलब जहाँ भी है ना एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज़ को अनकवर करना चाहता है, कोई भी चीज़ को, कि उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड फाइंडिंग द ट्रूथ बाय पीसिंग टुगेदर लॉस्ट थिंग आर नॉट ए बिग डील फॉर दी। अब इनको कोई चीज़ को समझना या कोई चीज़ को इकट्ठा करना इन चीज़ों के लिए बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, क्योंकि राहु है ना, राहु वो दिमाग देता है कि आदमी पजल को तुरंत उसको समझ लेता है। तभी तो जो सिक्रेटिव होते हैं या गुप्तचर में होते हैं या जो साइबर क्राइम में या जो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, राहु स्कॉर्पियो में बहुत अच्छे देखे गए। इनको चैलेंज लेना पसंद है, दे एक्सेप्ट दो चैलेंज इन विच प्रॉब्लम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जितनी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होगी इनको मज़ा आएगा।
एंड थिंग्स आर बिकॉज राहु इज हंग्री टू फाइंड द मिसिंग लिंक। राहु को मज़ा आता है, मिसिंग लिंक को जोड़ने में राहु को मज़ा आता है। राहु इज हंग्री टू फाइंड द हिडन ट्रूथ, हमेशा राहु को जो छुपा हुआ चीज़ को पाने में राहु को मजा आता है। एंड राहु इज हंगर नेवर गेट सेट, और राहु की जो भूख है वो कभी मिटती नहीं है, राहु की भूख मिटती नहीं है। देयरफॉर दे आर वर्कहोलिक पीपल एंड वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू गेट व्हाट दे डिजायर। अब ये दिन रात काम करते हैं अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए। अब इनकी जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है वो रिसर्च में होती है, इन्वेस्टिगेशन में होती है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू अनफोल्ड द मिस्ट्री। अब जो मिस्टीरियस चीज़ें जितनी भी है ना, उनको अनफोल्ड करने में, उनको अनकवर करने में ये बंदा राहु स्कॉर्पियो वाला कर लेगा। दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे। एंड एनालाइज एवरी बिट ऑफ हर इंफॉर्मेशन को बिट होंगे। नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, हर चीज़ की इनको समझ होती है। दे आर ग्रेट इन्वेस्टिगेटर, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं। डिटेक्टिव अच्छे होते हैं। एंड कैन ईजिली स्पॉट हिडन थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट एंड नॉट वेरी ऑब्वियस टू दैट, और उन चीज़ों को पालेंगे जो किसी को नज़र नहीं आती। In their previous life, they had already seen the futility of depending on material resources. So in this life, they are not interested in making the same mistake. अब क्या है ना, प्रीवियस लाइफ में इन्होंने क्या है कि मेटेरियल रिसोर्स पर डिपेंड होकर इन्होंने देख लिया था, तो इस लाइफ में वो ये नहीं करना चाहते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। अब वो गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि सेकंड का कहते हो प्रीवियस में हमने देख लिया था, है ना। दे रिलाई ऑन देयर करेज एंड इनर स्ट्रेंथ टू फेस डेंजर। अब क्या है ना, सिर्फ ये अपने करेज पे और इनर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं डेंजर को और थ्रेट को फेस करने के लिए। दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे इनको भरोसा नहीं होता। बिकॉज देयर हैंड्स हैव ऑलरेडी बीन बर्न एंड दोज स्कार रिमेन ऑन देयर सोल। अब जो क्या है ना, उनके हाथ जले हुए हैं, वो उन्होंने पहले करके देख चुका है प्रीवियस के अंदर, तो इस समय सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, एज दे ग्रो अप, दे डेवलप ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल रिसोर्सेज, क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज इनका डिटैचमेंट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनका जो मटेरियल के प्रति जो डिटैचमेंट है बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में आप ये सब देख चुके हो। दे प्रोड्यूस ए मेच्योरिटी दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू मटेरियल थिंग्स। अब इनको पता लग जाता है कि जो हैप्पीनेस है वो मटेरियल से प्राप्त नहीं की जा सकती। दे प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड चैरिटी। अब इसका मतलब ये होगा कि इनके अंदर एक त्याग की और चैरिटी की भावना जागेगी। केतु क्रिएट डिटैचमेंट, केतु क्रिएट करता है क्योंकि सेकंड टॉरस में केतु है। एंड दी अटैचमेंट टू मेटेरियल थिंग्स स्टार्ट टू लूजन, और जो उनकी मेटेरियल से जो उनका अटैचमेंट था वो धीरे धीरे पकड़ उनकी ढीली होती जाती है। स्कॉर्पियो इज द 8th हाउस इन द नेचुरल जोडियक एंड रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन को भी व्यक्त करता है, ये हमने पढ़ा है। डिफिकल्ट सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ दिस पीपल टीच देम हाउ टू ओवरकम वेरियस। अब इन लोगों के सामने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब सब कुछ पलट चुका होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहता है। राहु अष्टम के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो, ऐसा होता ही होता है। रातों रात जीरो बनना या रातों रात स्टार बन जाना, ये सब होता है। द प्रेजेंस ऑफ राहु इन स्कॉर्पियो इंडिकेट देयर नीड टू लर्न टू फेस चैलेंज। अब क्या हमें इसका मोरल क्या निकलता है कि हमें ये देखना है कि हमें करेज के साथ स्थिति को संभालना है, साहस करना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। तो ये था हम टॉरस में केतु और स्कॉर्पियो में अगर आपका राहु, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो सेकंड हाउस में केतु या 8th हाउस में राहु। तो मैंने बताया ये 4-5 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिए। बिफोर एनालाइज एनी चार्ट यू नीड टू सी द साइन नक्षत्र, स्पेशली आई एम्फेसाइजिंग that you need to see which planet in the nakshatra, है ना। तो थैंक यू सो मच। आपने जो पहला वीडियो देखा, आप बहुत बहुत थैंक यू। हम तीसरा करेंगे जेमिनाई में केतु और आपका इधर आ जाएगा आपका धनु में राहु। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।